और हो सकता है हम यहाँ पे नाइट कैंपिंग भी करें। तो यहाँ पे ये लोग रोटी बना रहे हैं। ये यहाँ पे देखो 2 छत्ते लगा रखे हैं इन्होंने मधुमक्खी के। एक छत्ता ये वाला है और एक छत्ता ये सामने पे। तो पहले तो बचपन में बड़ी आसानी से आ जाते थे बट, और यहाँ पे बारिश का हल्के हल्के बर्फ की बूंदा भी मुझे दिख रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। और अभी मैं आया हूं अपने बूबा लोगों के घर पे। तो आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब जैसे पहले हमारे पहाड़ों में मकान होते थे सेम टू सेम उसी शैली में ये मकान बनाया गया है। और बाकी यहाँ पे हमारे बूबा जी, जो कि हमारे पहाड़ों में एक स्पेशल पोशाक होती है ना, जिसको हम दोखा बोलते हैं, उसको बनाने की तैयारी चल रही है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत बूबा जी से पूछा हमने। और यहाँ पे देखो पूरी बुनाई का काम शुरू हो गया है। तो हल्की हल्की बुनाई हो रही है। तो पूरा पहले ऊपर तक इसको करना होगा और बनने के बाद ही ऐसे लगता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ये वाला प्रोसेस चल रहा है ना यहाँ पे, तो वैसे ही बन के ये तो इतना आधा मतलब रेडी हो चुका है और लास्ट में बन के ही ऐसे तैयार होता है। इसको पहन के देखते ज़रा। और ऐसे तो सर्दियों के लिए मतलब काफ़ी बढ़िया रहता है ये। और जैसे अगर बारिश बुरिश में भी जाएंगे तो ये आप समझ सकते हैं पूरा वाटरप्रूफ रहता है और काफ़ी मोटा है भाई। तो बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं एक कपड़ा बनाने के लिए। तो इतनी सारी मेहनत लगती है भाई, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, आज ही पता लग रहा है मुझे। और जब तक बूबा जी यहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक यहाँ अंदर पुराने घर दिखाता हूँ मैं आपको ना। ये पूरे मतलब मिट्टी से बने हुए हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये देखो भाई, ये है पुराने घर। देखो भाई पूरी मिट्टी का यूज किया गया है और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे ढेपरा। और ये है यहाँ पे संदूक। तो इसमें मतलब जितना भी अनाज होगा तो पहले के ज़माने में इनके अंदर रखा जाता था। और इधर की साइड है बूबा जी लोगों का किचन। तो यहाँ पे है हमारी बाबा जी जो कि चाय बना रही हैं। तो ये देखो भाई बढ़िया सी चुल्ली लगा रखी और साथ में गैस गूस भी रखा हुआ इन लोगों ने। और वैसे ये लोग गैस का यूज़ तो बहुत ही कम करते होंगे। तो ये सिलेंडर का ध्यान टाइम चल तुम्हारे क्या। तो बाबा जी अभी बता रहे हैं कि एक जो सिलेंडर है ना, हाँ वो पूरा 1 साल चलता है क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता। कभी कभार चाय चुई बनाने के लिए यूज़ होता होगा। बाकी यहाँ पर लकड़ियाँ खूब सारी हैं, तो जितना भी खाना बनाते हैं वो लकड़ियों में ही बनता है। और ठंडी भी बहुत है ना, तो गर्माहट भी बनी रहती है, तो इसीलिए। हाँ ओह ठीक। और यहाँ पर ठंडी बहुत है ना, तो इसीलिए सब लोगों ने यहाँ पर खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करे रहते हैं। और हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला एरिया यही होगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई लोग नहीं रहते हैं, यहीं तक रहते हैं लोग। तो ये लोग भी यहाँ पर लगभग परमानेंट ही रहते हैं। वैसे इनका घर गाँव में भी है, जहाँ पे ऋतिक का घर है ना, तो उसी के बगल में मतलब ऋतिक के परिवार वाले हैं। और यहाँ पे देखो बाबा जी चाय लेके भी आ गए। तो अब वो बता दिया आया था ना रोटी खेल हम। तो ये रही चाय। और अभी बूबा जी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बूबा जी को काम करने देते हैं और हम चलते हैं यहाँ से। और गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल हम यहीं पे रुके हुए थे। तो यहाँ पे ये है ऋतिक लोगों का घर। और कल शाम को हमने क्या क्या मस्ती की, पहले वो वाली क्लिप देखिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी रात के 9 बज गए, जो कि आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे।
और हमारी तैयारी हो रही है यहाँ पे खाना बनाने की। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग यहीं पे हैं, तो मैं और ऋतिक तो दिन में आ गए थे, बाकी यहाँ पे एक नया मेहमान भी आ रखा है। तो ये देखो भाई नया मेहमान है अंशु। इसको मैंने दिन में ही बोला था आने के लिए, बट दिन में आ नहीं पाया, ये इसका कुछ काम था और आते ही देखो भाई काम पे लग गया ये। तो यहाँ पे ये लोग रोटी बना रहे हैं। ये यहाँ पे देखो आटा तो मैंने गूंदा और उसके बाद ये यहाँ पर रोटी को गोल कर रहा है और आग में सेकने का काम है अंशु का। तो क्या हाल है ब्रो? बढ़िया है। क्यों नहीं आए दिन में? दिन में काम था थोड़ा ना, उसके बाद फिर सामान लेते ना। और ये देखो भाई ये सामान ला रखा है अंशु मार्केट से, क्योंकि हमारे गांव में तो मटर और पनीर मिलता नहीं है। और लगभग 12 बजे ला गया था और अभी देखो टाइम 9 बज गए और फिर भी ठंडे ही लग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं भाई यहाँ पहाड़ों में अभी भी इतनी ठंडी हो रही है। और रोटी देखो कितनी गोल बना रहा है ये, नहीं तो प्रकार से गोल नहीं बनता जितना ये बना रहा है भाई। तो टैलेंट देख रहे हो लौंडे का। हाँ, कॉलेज के टाइम पे तो हम ज्यादा ही बनाते थे भाई। कॉलेज के टाइम पे तो बहुत बिलियन रोटी आदत है। तो चलो भाई ये लोग तो खाना बना रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ। आई होप कि आपको कल शाम की क्लिप पसंद आई होगी। और यहाँ पे देखो भाई इन्होंने मधुमक्खी भी पाली हुई, तो ये रही यहाँ पे देखो। तो एक तो ये रहा मधुमक्खी जाने के लिए, तो यहाँ से मधुमक्खी आ रही होंगी कहीं मुझे काट न ले भाई। और एक ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मतलब 2 छत्ते लगा रखे इन्होंने मधुमक्खी के। एक छत्ता ये वाला है और एक छत्ता ये सामने पे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे अगर मधुमक्खियाँ पालनी होंगी तो ऐसे छेद बनाते हैं और अंदर से मतलब खतरा टाइप का होता है, उसको पूरा बंद किया जाता है। एक छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है और फिर जैसे मधुमक्खियाँ कहीं से आ रही होंगी तो वो देखते हैं और अपने आप ही आ जाते हैं इनके अंदर। जैसे यहाँ पे आ रखी, यहाँ पे आ रखी। तो अगर इन मधुमक्खियों को छेड़ेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं करेंगे, बट अगर हम इनको छेड़ेंगे तो भाई ये काटेंगे तो खतरनाक वाला डंग रहता है, मतलब 2-3 दिन तक पूरा बुखार ही आ जाता है और पूरी सूजन से भी आती है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वो भी मेरे को कुछ नहीं कर रही हैं। और ये आजकल शहद बनाती हैं। ऊपर मैं आपको बोल रहा था ना कि बुरांस पूरे खिल गए हैं यहाँ पे, तो उनके फूल से शहद लेके आती हैं और उनको इकट्ठा करते हैं वहाँ पे। और गाइस अभी दिन के 12 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है ऊपर जंगल की ओर जाने की। तो यहाँ ऊपर आपको दिख ही रहा होगा, देखो भाई कितना घना जंगल है। और पहले तो मैं और ऋतिक यहाँ पे गायों के साथ में आते थे, बट आज ऐसे ही आए हैं घूमने के लिए। जो हमारी पुरानी यादें हैं उसको थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए आए हैं। और यहाँ ऊपर पे ना एक बाघ का पत्थर है बहुत बड़ा सा, तो वहाँ पे चलते हैं भाई। थोड़ा इतना बड़ा पत्थर है ना वो। और गाइस चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि बाघ का पत्थर। तो ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो देखो भाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा पत्थर है ये। और इसके नीचे पूरी एक गुफा टाइप की है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ी ऐसी गुफा है, तो इसीलिए लोगों ने यहाँ पे घास रखा रहता है जिससे कि बारिश से वो ख़राब ना हो। और एक दिन तो हमारा प्लान ये भी है कि यहाँ पे आएंगे हम खाना बनाने के लिए। आज तो ऐसे ही आ रखे घूमने, और हो सकता है हम यहाँ पे नाइट कैंपिंग भी करें। तो यहाँ से देखो भाई सामने के नज़ारे कितने प्यारे दिखते हैं। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और अभी देखो काले बादल आ गए ऊपर और धूप भी गायब हो गई है। अब देखो यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें ये झाड़ियाँ क्रॉस करनी होगी तभी हम ऊपर जा सकते हैं, तो बड़ी संभल कर जाना होगा भाई। और इधर की साइड तो सांप भी रहते थे पहले, बट आजकल क्योंकि ठंडियों का टाइम है ना, और ठंडियों के टाइम पे तो सांप दिखते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भाई ये झाड़ियाँ अगर ऐसे लग गई ना इन पर तो ये पूरे कपड़े ख़राब कर देती हैं। और अभी मैं ये वाले पत्थर से ऊपर जाऊँगा। तो पहले तो बचपन में बड़ी आसानी से आ जाते थे, बट अब वेट बढ़ गया थोड़ा सा। बट फिर भी वेट बढ़ गया तो क्या हुआ, स्कूल तो वही है ना पुरानी वाली। और यहाँ पे पूरा डंगियाण है गाइज। डंगियाण का मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर और गहरी गहरी खाई, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं डंगियाण। और यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा हमें, अगर हमें ये वाले पत्थर के ऊपर जाना है तो। और इधर देखो गाइस इतना डंगियाण है यहाँ। तो अब ये जो बड़ा सा पत्थर है इसके ऊपर जाएंगे हम। ओ माय गॉड, पहुँच गए ऊपर। और अब ऋतिक की बारी ऊपर आने की। ओहो, तो चलो भाई पत्थर देखो ज़रा, और यहाँ से ज़रा नज़ारे देखो सामने के। यहीं पे बैठे रहेंगे हम कुछ देर,
और यहाँ पे है ऋतिक लोगों का घर, यहाँ पे हमारा घर। और अभी हम इस पत्थर की चोटी में खड़े हैं, तो यहाँ से देखो चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। वाह। अब यहाँ से थोड़ा नीचे पर चलते हैं जहाँ पे ऋतिक जा रखा, और संभल के जाना होगा भाई, क्योंकि अगर यहाँ से पैर फिसला ना तो सीधे नीचे गायब हो जाएंगे हम। ओहो, अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा दूर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी हमें यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे, पुरानी बातें ताज़ा कर रहे थे हम लोग। और हल्के हल्के अब देखो बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है, पूरा मौसम तो पैक हो गया है, और अभी खाना खाने का टाइम भी हो गया है, तो अब चलते हैं भाई यहाँ से। A few moments later. और गाइस अभी दिन के 2 बज रहे हैं, और हमारा खाना पीना भी अब भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ बाहर देखो कितने खतरनाक वाली बारिश हो रही है, और यहाँ पे बारिश के हल्के हल्के बर्फ़ की बूंदें भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये देखो गाइस, हल्के हल्के बर्फ़ की बूंदें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। वैसे ये ओले गिर रहे हैं, पर बीच बीच में ना बर्फ़ की बूंदें भी गिर रहे हैं। और यहाँ ऊपर टिन लगा है ना, तो देखो टिन में कैसी आवाज़ आ रही है। अब देखते हैं, मौसम अगर सही होगा तो नीचे वाले घर पे जाएंगे, और नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रुकेंगे आज भी हम। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, और अभी देखो हल्का हल्का मौसम सही होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना, इसीलिए बारिश की बूंदें आ रही होंगी। बट यहाँ पीछे देखो भाई, बिल्कुल मौसम सही हो गया है, और अभी हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। तो चलो भाई, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास। और यहाँ पे देखो मम्मी ने मेरे कमरे पे ताला लगा रखा, क्योंकि कल से हम घर पे नहीं है ना। तो अब फटाफट से नीचे जाते हैं और चाबी लेके आते हैं। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।